हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक समझ में स्वागत है। बोर्ड एग्जाम में मुख्य रूप से 3 गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर एक गलती नहीं करनी है कि वीडियो को बिना स्किप किए आपको नहीं देखना है, नहीं तो आपका 10% जो मार्क्स बढ़ने वाला है वो संभावना में आ जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं 10% मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए देखते क्या है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में 3 गलती नहीं करनी, उससे पहले भी क्या करना है आपको। देखिए, मे भी आप ये वीडियो एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले या 1 दिन पहले, जब भी 1 दिन भी पहले देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए 100% लाभकारी है। क्या बातें बताई जा रही है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी समय है उसमें क्या करना है कि जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाई है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, इन दिनों में वही पढ़ना है जो पेपर में आने वाला है। बहुत सारी 10 बुकें नहीं पढ़ना है, आप बिल्कुल एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, इधर उधर की बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसमें यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा कर रखे हैं, आप उनको जाके देख लीजिए, ठीक है। इसमें पढ़ने का तरीका क्या होगा भाई, बोर्ड एग्जाम आ चुका है, ये ध्यान रहे। अब पढ़ने का तरीका क्या है कि आसान से कठिन की तरफ जाना है। एक ही बार में कठिन उठा लेंगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। मान लो कोई एकदम कठिन क्वेश्चन उठा लिया, हो गया आपका काम। इसलिए क्या करना है, पहले आसान, क्योंकि बोर्ड में मतलब औसत आता है, ना बहुत कठिन और ना बहुत आसान। बहुत आसान आता है लेकिन बहुत कठिन नहीं आता है। लेकिन क्या करना है, आसान से कठिन की तरफ। मान लीजिए आप 10 के या 12 के जो भी छात्र हो, मान लीजिए मैं 12 को लेकर चलता हूँ। मान लीजिए 12 में आपका कोई चैप्टर है, मान लीजिए मैथ ही है, तो मैथ में अब लगे पहले ही समाकलन पढ़ने। तो समाकलन पहले देखिए, सबसे पहले आसान क्या है, अभिव्यम सारणिक 15 से 20 नंबर आराम से आ जाता है। तो ऐसे ऐसे आसान चैप्टर को पहले तैयार कर लीजिए, जो कठिन होगा उसको थोड़ा बाद में तैयार कर लेंगे। पहले आसान वाला कर लेंगे ना, तो थोड़े बहुत मार्क्स आपको पता चलेगा कि हाँ आ गया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो पहले आसान से कठिन में, क्वेश्चन में भी क्या करना है, आसान से कठिन की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखें। पेपर से पूर्व जो भी आपका 1 हफ्ता 1 महीने जो भी देख रहे हो वीडियो, अब देखो, मान लीजिए कि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रखे हैं, तो आप क्या करिए, केवल देखिए मत, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो देख लिए, या आप खुद से भी महत्वपूर्ण छांट के रखे हैं तो उसको देखना नहीं है, केवल उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। अब देखो भाई, इन पेपर के दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखो, मोबाइल ना भी चलाओ तो चलेगा, नहीं तो 5 से 10 मिनट चला लो, मैं भी मन नहीं मान रहा है तो। बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टा पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम है आपके जीवन बनाने का। 1-2 महीने में क्या होने वाला है, 1-2 महीना बाद चला लेना, या 1 हफ्ते बाद, जो भी पेपर का टाइम हो। 1 महीना बाद मोबाइल नहीं चला सकते, सारा काम बाद में, पढ़ाई पहले, ठीक है। ध्यान रहे, ये नहीं कि मार्केट चले गए 2 घंटा उधर बर्बाद कर लिए, खेलने चले गए। अरे जाकर 10 मिनट फील्ड में से घूम के आ जाओ बस, 5 घंटा खेलना नहीं है, ठीक है। इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखा करें, समय बहुत कीमती है, ठीक है। चलिए, ये एग्ज़ाम से पूर्व, मतलब पेपर हॉल में जाने से पूर्व ये सब सावधानी रखनी है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले उनको हल कर लिया जाए। मान लीजिए कोई पार्ट है, उसको नहीं समझ में आ रहा, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सॉरी भाई। तो क्या करोगे उसके लिए, उसका सारांश पढ़ लो, लास्ट में जो सारांश होता है ना उसका पढ़ लो बस। चलो ठीक है, वो बात की बात है। पेपर हॉल में क्या, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, पेपर हॉल में क्या गलती नहीं करनी है। तो देखो भाई, परीक्षा में जाओगे तो 10 मिनट गेट पे खड़ा होना पड़ता है ना, जो भी हो। परीक्षा हॉल में घुसने से पहले आप माइंड को बिल्कुल तैयार कर लें कि जो भी पढ़ना है मैंने पढ़ लिया, मैंने काफ़ी हद तक पढ़ रखा है, खुद को पॉजिटिव रखे हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम से, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जैसे 10 वालों का सुबह में ही होता है, तो 12 वालों का 2 बजे से होता है। तो आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम की आखिरी रात या आखिरी दिन
या तो आप अति महत्वपूर्ण प्रश्न 20 से 30 क्वेश्चन, जैसे मॉड होता है ना, मान लीजिए पेपर में कितने क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 12-15 क्वेश्चन आते हैं तो उसके डबल या उतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट लेना है और उतना ही पढ़ के जाना है। अब पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, बस पूरे सिलेबस में से मोस्ट इम्पोर्टेंट 2, 4, 10 जो भी क्वेश्चन है उनको छांट लेना है। एक कॉपी में लिख लीजिए या आप मॉडल पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मॉडल पेपर वही पढ़ना है एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो आपने पहले से कभी कर रखा हो, ठीक है। वरना की स्थिति में आप इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। क्या करेंगे, अपने नोट्स में से 2-4 डेरिवेशन जो भी है, डेरिवेशन, महत्वपूर्ण प्रश्न, थ्योरी, न्यूमेरिकल छांट लेंगे। छांट के एक कॉपी में 5 से 6 पेज में लिख लेंगे, पन्ना 5 से 6 पेज में हो जाएगा और उसी को एक दिन पहले प्रैक्टिस करके जाना है, बहुत नहीं। बात समझ रहे हो। यदि आपके पास हफ्ता 1 महीना पहले है तो जैसे मैंने बता दिया, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले ऐसे पढ़ना है। क्या करना है, हाँ, या तो कॉपी पे 5 से 6 पन्ना, सब हर सब्जेक्ट का, आपके जिस भी विषय का परीक्षा है उसके एक दिन पहले एक कॉपी पे सभी क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट 20 से 30 क्वेश्चन चूज कर लीजिए। 2 विकल्पी भी हो उसमें, अति लघु जैसे पेपर में आता है छांट लीजिए। बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। या मॉडल पेपर आप सीधे सीधे देख सकते हैं और मॉडल पेपर वही हल कीजिएगा जो आपने पहले से कभी कर रखा है, ठीक है। ये नहीं कि नया मॉडल पेपर उठा लोगे, मान लो उसमें कुछ क्वेश्चन एक आध नहीं आते हैं तो क्या करोगे। तो ऐसी स्थिति नहीं लानी है। पेपर के एक दिन पहले वही पढ़ो, मतलब खुद को एकदम 100% पॉजिटिव रखना है। ये तो एक दिन पहले की बात है। एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो क्या होगा, माइंड आपका कहेगा कि अरे भाई मैंने ये नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, मैंने सब पढ़ा है, जो भी पढ़ना था पढ़ लिया है। अब क्या करोगे, एग्ज़ाम हॉल में गए, पेपर 5 मिनट 7 मिनट जो भी पढ़ना था पढ़ लिए, उसके बाद जो पहले क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले करो, ठीक है। देखो अब ये है क्या है, मोस्ट ये मिस मत करना भाई, मैं इसी के लिए कह रहा था, ये मिस नहीं किया जा सकता है जाना। मैं जैसे कॉपी का जो पहला पेज होता है उस पर क्या रोल नंबर अच्छे से लिखोगे, नहीं तो एब्सेंट कर देगा। रोल नंबर होना चाहिए, पेपर कोड लिखा होना चाहिए, अच्छे से पहले भर लो, ठीक है। और सिग्नेचर जो क्लास में होता है, एक टीचर की तरह होता है, वो सिग्नेचर करवाते हैं, तो सिग्नेचर आपका पक्का होना चाहिए, पेपर कोड होना चाहिए कॉपी पे और रोल नंबर होना चाहिए। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से पहले भर लो, उसके बाद ही पेपर आपका चेक होगा। पहले वो अच्छे से भरा होता है तभी चेक होता है। अब देखो लास्ट में क्या होता है, मान लो कि आपके पेपर में मान लो कि 100 नंबर का पेपर है या 70 नंबर का पेपर है, मान लीजिएगा आपको 5 नंबर नहीं आ रहा है, उसमें होता है ऐसे कि मान लो कि 2 नंबर 5 नंबर नहीं आया, तो आपको खुद को इरिटेट नहीं करना है। ये कहना है कि चलो 5 ही नंबर नहीं आ रहा ना, बाकी तो आ रहा है ना, तो बाकी पहले खूब बढ़िया से लिख लो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पेपर को 5 मिनट पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि पेपर को कैसे करना है। उसी के लिए तो बता रहा था कि पेपर के एक दिन पहले 15 से 30 क्वेश्चन लिख लो, 1-2 घंटा उसकी प्रैक्टिस करो, 3 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पेपर देखते ही आपको पता लग जाएगा कि पेपर आपको 2 घंटा में हो जाएगा, 2.5 घंटा में हो जाएगा, 3 घंटा तो होता ही है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। घबराना नहीं है। ये होता है कभी कभी कि मान लो एक क्वेश्चन नहीं आया तो जो आया उसको पहले लिख लिया और जो नहीं है उसको भी छोड़ना नहीं है भाई, छोड़ने की गलती मत करना। रिलेटेड आ रहा है तब तो बढ़िया है, रिलेटेड मान लो उससे थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो भी ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर में से कुछ लिख दो, कुछ भी लिखो, छोड़ना नहीं है। पेपर को 100% अटेम्प्ट करना है। तो मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरे वीडियो को अंत तक देख लिए हैं तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। हाँ, चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे इम्पोर्टेंट बातें टिप्स लाता रहता हूँ। धन्यवाद।